नीदरलैंड्स ने ट्यूनीशिया को 3-1 से हराकर फीफा विश्व कप ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और इस जीत के साथ नीदरलैंड ग्रुप एफ में शीर्ष पर रहा, जबकि ट्यूनीशिया लगातार 3 हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो आसान जीत के साथ नीदरलैंड्स पहुंचा नॉकआउट में। वहीं जापान और स्वीडन ने ग्रुप एफ से विश्व कप के नॉकआउट दौर में जगह बनाई। स्वीडन ने जापान के खिलाफ दूसरे हाफ में शानदार वापसी की, 1-1 की बराबरी हासिल की और इसी के साथ अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं जापान दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा, जहां उसका सामना 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से होना है। ग्रुप ई के आखिरी मुकाबले में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया और इस हार के बावजूद ग्रुप में पहले ही शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर चुकी जर्मनी की टीम इस मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। आइवरी कोस्ट ने फीफा विश्व कप में इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई। ग्रुप ई के निर्णायक मुकाबले में निकोलस पेपे के 2 शानदार गोलों की बदौलत टीम ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर अंतिम 32 का टिकट कटा लिया। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ गई हैं, जो खेल से जुड़ी तमाम खबरों को लगातार हम तक पहुंचाते हैं। सुचित्रा, सीधा आपके पास में आते हैं। अगर फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 18 टीमें नॉकआउट दौर में पहुंच चुकी हैं। फीफा विश्व कप का रोमांच लगातार इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कृतिका, फीफा विश्व कप जो है अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में कौन सी टीमें पहुंचने वाली हैं वो अब तय होने लगा है। इस बार का जो विश्व कप है 48 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और 12 ग्रुप्स बनाए गए थे, तो हर ग्रुप से जो 2 शीर्ष टीमें हैं वो तो पहुंचेगी ही, वहीं जो तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं वो भी राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने में कामयाब रहेंगी। यानी कि जो टीमें अपने ग्रुप में पहले 2 स्थान पर रह रही हैं वो तो नॉकआउट स्टेज में पहुंच ही रही हैं, वहीं जो तीसरे स्थान पर रह रही हैं वो भी अगर एक आधा मैच बड़े अंतर से जीत लें या जो मैच हार रही हैं उसे कम अंतर से हारें, ड्रॉ अगर वो करा सके तो उनके पास भी एक मौका था पहुंचने का राउंड ऑफ 32 में। तो अब अपने आखिरी दौर में नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के आखिरी दौर में अब पहुंचने लगा है ये विश्व कप। तो वाकई रोमांचक हो गए हैं मुकाबले और कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि कल ही हमने देखा कि आइवरी कोस्ट ने किस तरह से पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने में कामयाबी पाई है। एक ऐसी टीम जो इससे पहले भी 3 बार विश्व कप में हिस्सा ले चुकी है, लेकिन तीनों ही बार वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। पिछले 2 विश्व कप के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार आइवरी कोस्ट ने आखिरकार पहली बार ग्रुप स्टेज की जो बाधा है वो पार की है और नॉकआउट स्टेज में राउंड ऑफ 32 में पहुंचने में कामयाब रही है आइवरी कोस्ट। कृतिका। सुचित्रा, वहीं क्योंकि फीफा को बड़े उलटफेर वाला गेम माना जाता है, ऐसे इक्वाडोर ने भी जर्मनी को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया और जिस तरह से हम फीफा को इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, इस बार कौन सी ऐसी टीम है जो आपको डार्क हॉर्स नजर आ रही है? जी बिल्कुल आंचल, अगर इक्वाडोर और जर्मनी के मैच की बात करें तो हालांकि जर्मनी के पास इस मैच में खोने के लिए कुछ नहीं था। उनके लिए ये मैच ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वो पहले ही अपने ग्रुप को टॉप करते हुए राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुके थे। लेकिन इक्वाडोर के लिए ये मैच ज़रूर अहम था क्योंकि जर्मनी जैसी दिग्गज को, भले ही मैच का जर्मनी के लिए कोई महत्व ना हो, लेकिन अगर जर्मनी जैसी दिग्गज को आप विश्व कप में हराते हैं तो आपकी टीम के लिए ज़रूर एक बड़ी उपलब्धि बन जाती है। और वैसा हमने देखा कि जब प्लाटा ने वो गोल किया जिसने बढ़त दिलाई इक्वाडोर को जर्मनी पर और इस मैच को जीतने में कामयाब रही, जिस तरह का हमें एक सेलिब्रेशन नज़र आया, जो जोश नज़र आया, जो उत्साह नज़र आया, वो दिखाता है कि कितनी अहम है ये जीत इक्वाडोर के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके कोच के लिए भी। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक भी मैच में खराब प्रदर्शन पर, टीम के ग्रुप स्टेज से आगे ना जाने पर, किसी ऐसी टीम से हार जाने पर जो मैच आपको
जीतना चाहिए था। चलते विश्व कप के बीच में ही जो कोच हैं वो पद से बर्खास्त कर दिए जाते हैं। तो ये जो जीत है जर्मनी के खिलाफ इक्वाडोर की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किसी भी देश का अगर हम देखें फुटबॉल का इतिहास उठाकर देखें तो ऐसे जो मुकाबले हैं, ऐसी जो बड़ी जीत है वो अक्सर मील का पत्थर साबित होती हैं, क्योंकि एक नया जोश और एक नया आत्मविश्वास आपके खिलाड़ियों में, आपकी टीम में देखने को मिलता है कि अगर हम जर्मनी को हरा सकते हैं तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और इक्वाडोर ने भी अब थर्ड प्लेस्ड, जब मैं बात कर रही थी कि 8 टीमें जो तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद राउंड ऑफ 32 में जाएंगी, तो इक्वाडोर भी उनमें से ही एक टीम बन गई है। तो अब जिससे भी सामना होगा उनका राउंड ऑफ 32 में, तो वो जरूर सतर्क हो जाएगी कि ये टीम अगर जर्मनी को हराकर आ रही है तो ये किसी भी टीम को हरा सकती है। तो राउंड ऑफ 32 में जो लगातार टीमें पहुंच रही हैं वो खेल की दशा और दिशा तय करती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, फीफा से जुड़ी तमाम अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए।